नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। हसीन वादियों में एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। निकिता अपनी पढ़ाई करके नीचे जा रही है। अभी तक वो छत पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। आजकल निकिता और निखिल दोनों के पेपर चल रहे हैं, तो इसीलिए जहाँ भी वो दिख रहे हैं वो हमेशा किताब के साथ दिख रहे हैं। आज निकिता का कौन सा पेपर है? हिंदी। आज निकिता का हिंदी का पेपर है और दिखा दो जरा। तो निकिता अभी यहाँ पर पढ़ रही है संज्ञा विशेषण, लट लकार, लोट लकार। आज निकिता और निखिल दोनों के पेपर 12:30 बजे से हैं। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हमारे पेपर तो सुबह हो जाते थे। केवल बोर्ड के टाइम पे ऐसा होता था कि कभी कभी पेपर शाम के टाइम होता था। पर मैंने ये भी देखा है, जो मेरे से बड़े लोग हैं मेरे गाँव के, उनके पेपर शाम के टाइम भी हुआ करते थे। तो आप बताइए कमेंट में कि क्या आपने शाम के टाइम पेपर दिए हैं। तो पढ़ाई करने के बजाय निकिता ने कालू को पकड़ लिया है और कालू को गोद में रखा है। कालू, उसको भी पढ़ा, चल संज्ञा पढ़ा उसको। कल्लू 3 बार आना जी। तो कालू रहता है कक्षा 3 में। कक्षा 3 का विद्यार्थी है कालू और निकिता कक्षा 9 की विद्यार्थी। तो एक सवाल ये भी था कि आप बताइए कि निकिता कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो निकिता पढ़ती है 9th में और निखिल पढ़ता है 11th में और कालू पढ़ता है 3 में। निकिता जाने दे, उसको होमवर्क करना होगा। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप वीडियो किस चीज़ से शूट करते हो, कैमरे से या फिर मोबाइल से, और आवाज़ किस चीज़ से रिकॉर्ड करते हो। तो मैं जो वीडियो शूट करता हूँ वो अपने GoPro 8 से और GoPro 10 से शूट करता हूँ, और जो मैं सिनेमैटिक शॉट डालता हूँ वो अपने Realme X50 Pro से डालता हूँ। और आवाज़ के लिए मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शांत जगह पर रहता हूँ। तो यहाँ पर आप एक छोटे से फ़ोन से भी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी बहुत बड़ी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये है मेरे डिवाइस। तो निकिता हमेशा स्कूल जाते टाइम सेंट उड़ा के जाती है। तो मतलब दोनों की मिली जुली भगत थी और इतना ज्यादा उड़ाया है कि बाहर तक खुशबू आ रही है, और हमेशा कहती है कि मैंने नहीं उड़ाया। झूठ क्या? तो चलो ठीक है फिर, बाय, गुड लक। ये लोग तो जा रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए और मैं भी जा रहा हूँ अपना एग्जाम देने के लिए। मतलब वैसा नहीं, अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ मैं। हाथ में रस्सी देख के कुछ और ही मत समझ आना। यहाँ पर एक बड़ी सी घुघुती है। ये जो घुघुती होती है वो गांव में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खासकर गर्मियों के टाइम पे। यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा मटर हो रखे हैं, तो बहुत सारी चिड़ियाँ आ रही हैं और मटरों का आनंद ले रही हैं। इन्होंने सारे मटर खा दिए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पेड़ दिखाया था और कहा था कि ये सूख गया है, पर आजकल इस पर फूल खिल गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सूखा हुआ नहीं है, बस ये नीचे गिर गया था। और गिरा हुआ कैसा है, ऐसा देख सकते हैं कि पूरा टूट गया होगा और इस पर फूल आ रखे हैं। ये है चूले का पेड़, इसको आप खुबानी भी बोल सकते हैं, और इस पे बहुत मीठे फल लगते हैं। तो इसको लेके मैं आ चुका हूँ आधे रास्ते तक, और ये वाला जो काम है ये मुझे सबसे बेकार लगता है। वहाँ जाओ फिर इसको पीठ पर लेके आओ, और मुझे ही क्या, कई लोगों को ये सबसे बेकार काम लगता होगा। भले ही चारा बहुत ज़रूरी है गाय भैंसों के लिए, पर बहुत दूर से लाना पड़ता है। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है यहाँ से, और जब इस चीज़ का सीज़न नहीं होता तब इसके पीछे जाना पड़ता है, और वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर तो होगा ही। और ख़ासकर मेरा घर तो बहुत दूर है, तो वहाँ से और यहाँ और उसके पीछे जाने में तो बड़ी आफत आती है। खैर मैं कभी नहीं गया, पर मेरे घर वाले जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सब जगह टाइम के साथ बदलाव होते गए, पर इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कि रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जैसे 100-150 साल पहले इस चीज़ को करते होंगे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको हर टाइम कोई ना कोई चाय पीता हुआ मिल ही जाएगा। जैसे अभी मैं चाय पी रहा हूँ और गुड़ की चाय पी रहा हूँ, और अभी धूप भी चली गई है और सामने बादल लग गए हैं और ठंडी हवा चल रही है। अब पता नहीं डेली शाम को ऐसा क्या हो रहा है, सामने बादल लगे हैं और पूरी धूप चली गई है यहाँ की। तो अभी मेरे घर पे होली खेलने वाले बच्चे आए हैं और इन्होंने एक बड़ा सा झंडा रखा हुआ है, सबसे बड़ा झंडा। मैंने इन्हीं का देखा और झंडा अटक गया है पेड़ पे। तो इनमें नित्य भी आ रखा है, और नित्य गौतम, तो नित्य भी होली खेल रहा है और लगा हुआ है घूमने पे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो नित्य कितना रुपये तुम? हम 300। तो ठीक ठाक स्कोर है इनका भी। तो परसों तक कई बच्चे ऐसे मिलते थे जिन्होंने पिठाई नहीं रखी होती थी, तो ये लोग भी पिठाई रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पक्का ऐसे बोलेगा कि पिठाई कहाँ है तुम्हारी। तो ये सुमित है, नीति कह रहा कि मैंने वीडियो देख ली थी। तो ये सुमित है, ये सूरी है, और पीछे अभी है। चल, और इतना बड़ा झंडा लेके आ रखे हैं। तो इनको देख के अपने दिन भी याद आ गए। जैसे होली नज़दीक आती है तो वैसे हम लोग भी पूरा गांव घूम लेते थे मांगने के लिए दाल चावल, थोड़े बहुत पैसे। तो ये भी ऐसे करके आ रखे हैं। तुम थोल कौच दाल चावल मांगो के। हाँ,
तो ये देखो क्या प्यारा लग रहा है ये झंडा। इसी गांव में कोई दम नहीं, विश्व से कम नहीं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शाबाश, ये बहुत सही है। 100 रुपए का मान बढ़ाओ। ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सीधे 100 रुपए। गवर्नमेंट से ज्यादा स्कैम तो ये वाले लोग कर रहे हैं। तो सही है, हम भी ऐसा बोलते थे, पहला दुगना देना होगा फिर भी आगे बढ़ना होगा। जब तक तेरा चांद रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 100 रुपए का मान बढ़ाओ। नीति कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कों की फांसी लगाओ। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी उतने ही पैसे चाहिए जितने आपने और लोगों को दिए हैं। हमने वीडियो में देख रखा है पूरा, तो ये पूरी छानबीन करके आए हैं, पूरी जांच पड़ताल करके आए हैं कि किसको कितना दिया है। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास गूगल पे भी है, गूगल पे भी चल जाएगा, पर पैसा तो देना पड़ेगा। और मैं कह रहा था ना कि बाद में बच्चे गाँव में जाकर दाल चावल ऐसा मांगते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने दाल चावल खाना छोड़ दिया है, हम चिकन खाएंगे जिस दिन होली है। तो हमारा कालू भी आ चुका है, और कालू छोटे बच्चों को पसंद नहीं करता है, खासकर अनजान छोटे बच्चों को। तो ये भी एक बार इनको स्कैन करेगा। ए कालू। तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। अब दाल चावल बनी, सीधे चिकन पे आ गए कि हम तो चिकन खाएंगे। हम तो चौल लेवल चाणा, हम तो चिकन चाणो बोल। तो जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ वहाँ कालू भी जा रहा है। कालू की पैनी नजर है इन पे कि कहीं कोई उल्टा काम न कर दे। नित्य प्योड़े आदिम रोन रे रोन सुई तो धोन कपड़ा। तो मैं नीति को कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक आदमी रहता है और वही कपड़े धोता है। जे तो धो भी बात चाहिए प्योर रोन। तो जाते जाते संतरे भी ले गए हैं और बहुत खुश होके गए हैं। अब बहुत कुछ बदल गया है होली खेलने में भी। मतलब मैं बहुत सारे वीडियो में कहता हुआ आ रहा हूँ कि अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ चेंज हो गया है, खासकर फ़ोन की वजह से। छोटे बच्चे होली खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे घूमना पसंद नहीं कर रहे हैं, बस फ़ोन पे ही चिपके रहना पसंद कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे ही गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। जब मैं छोटा था और मैं भी होली खेलने जाया करता था, तो मैं स्कूल से आता था, फटाफट खाना खा के गाँव में चला जाता था, क्योंकि मेरा घर दूर था, तो मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ता था और शाम को आने में देर हो जाती थी, क्योंकि बाकी लड़के तो गांव में ही रहते थे। तो मेरे को यहाँ आना होता था और मैं अंधेरे में मतलब गांव के रास्ते घर आता था। तब मैं लगभग इनके जितना ही रहूँगा। और कभी कभी क्या होता था कि कोई हमारे पीछे पड़ जाता था मारने के लिए कि कहाँ परेशान कर रहे हो, कोई डंडा लेके आ रहा है, कोई पत्थर ही फेंक रहा है। तो पूरा एडवेंचर भरा रहता था हमारा होली खेलने का टाइम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इनको हमने सही जगह पर रखना है। यहाँ की जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पीछे रखनी है, क्योंकि यहाँ हम कच्ची लकड़ियाँ रखेंगे सुखाने के लिए। और इतनी सारी लकड़ियाँ हम जंगल से लेकर आए हैं काट के। तो वहाँ से हम सारी लकड़ियाँ यहाँ पर लेके आ गए हैं। ये सूखी हुई लकड़ियाँ हैं और वहाँ हम कच्ची लकड़ियाँ रखेंगे ताकि वो सूख जाएँ और इनको हम यूज़ करते रहें और यहाँ से निकालने में भी आसानी रहेगी। तो जैसे ही हमने उस साइड की लकड़ियाँ इस साइड रखी, यहाँ का जो गट्ठर था वो सारा लुढ़क गया और पूरी लकड़ियाँ उस साइड गिर गई हैं। ये देख लो, तो मतलब क्या हालत हो गई इसकी। तो ये देखिए, ये सारी लकड़ियाँ इस साइड आ गई हैं, वो उसी के सपोर्ट से बची हुई थी। और अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी हैं कि एक एक करके इनको ठिकाने लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो काम फिर से बढ़ गया है। ये वाली लकड़ियाँ भी अब यहाँ पर रखनी है, जहाँ पर एक कालू है उसके बगल पे। तो निकिता भी पहुँच चुकी है स्कूल से और अभी तो रात हो गई है। और निकिता से पूछना है कि आज उसका हिंदी का पेपर कैसा हुआ। तो निकिता बता, तो कैसा हुआ हिंदी का पेपर? जैसा होता है। कैसा होता है? 2-4 पेज वाला? बढ़िया। तो तेरे हर पेपर होता है। तो आज कितने नंबर आ रहे हैं बता? ये तो पूरा 100 नंबर का रहता है, अगर प्रैक्टिकल है तो 80 नंबर का होगा, तो 79 तो आए रहेंगे, है ना? हाँ हाँ। तो पेपरों की भी एक अलग ही टेंशन रहती है कि मतलब दिमाग में ये रहता है कि यार जो पढ़ा है वो आएगा ही आएगा, कि कोई और क्वेश्चन टपक पड़ेगा। हैं? सेम। कल किस चीज़ का पेपर है? आर्ट। आर्ट। व्हाट इज आर्ट? कला,
चित्रकला। तो कल है इनका पेंटिंग का पेपर और पेंटिंग की नंबर जुड़ती नहीं है, पर उसमें पास होना जरूरी होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। तो निकता अभी आलू छिल रही है यहाँ पर, और इसके बाद ये बनेंगे मटर और आलू की सब्जी हैं। और इन्होंने हमेशा ये कंटर रखा रहता है चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए। या तो अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ, और अभी तक ये जो दरवाजे थे ये सारे के सारे आवाज़ कर रहे थे, चूँ चूँ। तो मैंने अपनी बाइक का चेन इस पर इनमें डाला और आवाज़ चली गई है। तो मेरी बाइक का चेन इस पर कहीं और तो काम आया। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नमस्ते पहाड़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई का पेपर है तेरे, पेपर पेपर पेपर। हाँ, ये क्या है ऐसा है? सरकारी ऑफिस खोल के रखा हुआ है।